वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। इस वीडियो में हम कस्टम पाइप्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पाइप्स को डिस्कस किया था कि पाइप्स क्या होते हैं एंगुलर में, किस तरीके से हम पाइप्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए टेम्पलेट फाइल में यानी कि HTML की फाइल में रहते हुए अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। हमने देखा था कि पाइप्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, जिसमें से हमने बिल्ट इन पाइप्स को पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। बिल्ट इन पाइप्स का मतलब ये होता है कि एंगुलर ने जो हमें पाइप्स प्रोवाइड करे हैं बिल्ट इन, जिसकी लॉजिक हमें खुद से लिखने की जरूरत नहीं है, जिन पाइप्स को हमें खुद से बनाने की जरूरत नहीं है, जो एंगुलर ने हमें खुद प्रोवाइड करे हैं, जैसे कि डेट से रिलेटेड हैं, अपर केस लोअर केस से रिलेटेड थे, करेंसी से रिलेटेड थे, काफी सारे हमने बिल्ट इन पाइप्स को पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। मेरा गला खराब है यार बहुत ज्यादा, बट खैर है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कस्टम पाइप्स के बारे में। कस्टम पाइप्स का मतलब ये होता है कि आप अपना खुद का एक पाइप बनाओगे। वो पाइप्स यानी कि वो बिल्ट इन फंक्शनलिटीज आप यूज नहीं करोगे जो एंगुलर ने प्रोवाइड करी हैं। आप कोई ऐसा पाइप बनाना चाहते हो जिसमें आपने अपने डेटा को फॉर्मेट करना है, मॉडिफाई करना है, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन एंगुलर ने वो आपको बनाकर नहीं दिया है। तो आपको अपना खुद का पाइप बनाना पड़ेगा, यानी कि आपको वो लॉजिक खुद लिखनी पड़ेगी। तो आप कस्टम पाइप यानी कि यूजर डिफाइंड पाइप किस तरीके से बना सकते हो, ये चीज आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर आकर एक न्यू पाइप जनरेट करने वाला हूं। तो पाइप जनरेट करने के लिए हमारे पास एंगुलर CLI की एक कमांड होती है ng। उसके बाद हम यहां पे आके लिखते हैं जनरेट। तो मैंने यहां पे आके लिख दिया है ng जनरेट। अब जनरेट क्या करना है, कंपोनेंट जनरेट नहीं करना, हमें यहां पे जनरेट करना है पाइप। और पाइप बेसिकली क्या जनरेट करना है, पाइप का नाम आप वो रखोगे जो फंक्शनलिटी बेसिकली आप इंप्लीमेंट करवाना चाहते हो। जैसे कि मुझे पता है कि यार रिवर्स स्ट्रिंग के लिए, यानी कि जो स्ट्रिंग लिखी हुई है उस मैसेज को अगर मुझे रिवर्स करना है, रिवर्स में कन्वर्ट करना है, रिवर्स में मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए एंगुलर ने मुझे कोई पाइप बना के नहीं दिया। तो इसके लिए मैं खुद पाइप बनाना चाहता हूं, कस्टम पाइप बनाना चाहता हूं। तो मैंने यहां पर आकर अपने पाइप का नाम रख दिया रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या कर दूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा। तो बेसिकली इससे क्या होगा, मेरा यहां पे एक न्यू पाइप जनरेट कर दिया जाएगा जिसका बेसिकली नाम क्या है, रिवर्स स्ट्रिंग है। और जैसे ही हम अब कोई भी पाइप जनरेट करते हैं तो हमारे पास दो फाइल्स जनरेट होकर आ जाती हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। अगर हम यहाँ पे अपनी ऐप डायरेक्टरी में आएंगे और ऐप डायरेक्टरी के अंदर आकर आप यहाँ पे देख सकते हो, मेरे पास यहाँ पे रिवर्स स्ट्रिंग डॉट पाइप डॉट स्पेक डॉट टीएस, यानी कि इस पाइप की टेस्टिंग की फाइल और इस पाइप की टाइप स्क्रिप्ट की फाइल जिसके अंदर हम इस पाइप की लॉजिक डिफाइन करेंगे, वो यहाँ पर आ चुका है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई ये कोई सिंपल कॉम्पोनेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये एक हमारा पाइप है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे पाइप का डायरेक्टिव यूज हुआ हुआ है और हमारे पाइप का नाम भी इन्होंने बताया हुआ है रिवर्स स्ट्रिंग, ताकि जब भी अब हमें क्या करना होगा, अपने किसी भी डेटा को बेसिकली टेम्पलेट के अंदर रिवर्स स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना होगा, तो मैं वहां पे सिंपल क्या करूंगा, पाइप ऑपरेटर का यूज करते हुए इस पाइप का नाम दे दूंगा। तो बेसिकली होगा क्या कि जो लॉजिक अभी मैं यहाँ पे डिफाइन करूंगा वो उस डेटा के ऊपर अप्लाई कर दी जाएगी, उस डेटा को उस तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा, मॉडिफाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, मैंने बेसिकली ट्रांसफॉर्म करना है कि भाई इसको जो भी डेटा मिलेगा ये उस डेटा को क्या करेगा, रिवर्स करेगा। तो पहले तो मैं यहां पे आऊंगा इस ट्रांसफॉर्म वाले फंक्शन के अंदर और यहां पे मैं बताऊंगा कि इसको जो वैल्यू मिलेगी वो किस टाइप की होगी। तो इसको जो वैल्यू मिलेगी वो होगी स्ट्रिंग टाइप की, और यहां पे भी आके मैं बता दूंगा कि भाई स्ट्रिंग टाइप का जो डेटा होगा उसको आपने कन्वर्ट करना है। करना क्या है कन्वर्ट करके, वो मैं बता दूंगा। मैं बोलूंगा ये रिटर्न करेगा, आपको क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू डॉट स्प्लिट। स्प्लिट से बेसिकली क्या होता है, आपका जो स्ट्रिंग होती है ना उसको स्प्लिट कर दिया जाता है, एक एक कैरेक्टर में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो मैंने बोला कि भाई जो भी इसको स्ट्रिंग मिली है ये पहले क्या करेगा, उसको स्प्लिट करेगा, एक एक लेटर में तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद मैं बोलूंगा कि भाई ये उसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। तोड़ने के बाद होगा क्या कि एक एरे बनाया जाएगा और एरे के अंदर एक एक लेटर को स्टोर करवा दिया जाएगा। अब मैंने बोला कि भाई उस एरे को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, यानी कि उस एरे के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो रिवर्स हो जाएंगे, वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। और उसके बाद मैं बोलूंगा अपोजिट जब हो जाए तो उसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो होगा क्या कि पहले मेरे पास एक मैसेज आया, उस मैसेज को मैंने क्या करा, स्प्लिट करा छोटे छोटे पार्ट्स में, या आप कह सकते हो कि एक एक कैरेक्टर में मैंने उसको डिवाइड कर दिया, सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने के बाद मैंने उसको यहाँ पे रिवर्स कर दिया, और रिवर्स करने के बाद जैसे ही वो मैसेज रिवर्स हुआ मैंने उसको वापस ज्वाइन कर दिया। तो ये पाइप बेसिकली क्या करेगा, ये एज एन इनपुट एक स्ट्रिंग लेगा, उस स्ट्रिंग को सबसे पहले स्प्लिट करेगा, उसको रिवर्स करेगा, ज्वाइन करके हमें रिटर्न कर देगा। तो जो भी हम स्ट्रिंग इसको प्रोवाइड करेंगे ये उसको क्या करेगा, रिवर्स करके हमें प्रोवाइड कर देगा। ये बेसिकली हमारे पाइप का काम
काम था ये हमने यहाँ पे बता दिया है। मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव कर लूंगा। अब मुझे बनाना है कंपोनेंट, तो कंपोनेंट के लिए सिंपल ng जनरेट सी यानी कि कंपोनेंट, और अपने कंपोनेंट का नाम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रख दिया कस्टम डैश पाइप। ठीक है, कस्टम पाइप के नाम से बेसिकली क्या कर दो, एक न्यू कंपोनेंट जनरेट कर दो। तो जब भी कंपोनेंट बनता है तो 4 फाइल्स आ जाती हैं। तो हम यहाँ पर आते हैं, कस्टम पाइप ये रहा, इसके अंदर आकर हम जाएंगे सबसे पहले HTML की फाइल में। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक h1 का टैग लगाऊंगा। इस h1 के टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा कस्टम पाइप एग्जाम्पल। ठीक है, और बेसिकली हमने जो कस्टम पाइप बनाया है वो किससे रिलेटेड बनाया है, हमने यहाँ पे जो लॉजिक इंप्लीमेंट करी है वो है रिवर्स स्ट्रिंग की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसको हम थोड़ा सा और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। अब क्या करूंगा, यहाँ पर आकर एक पैराग्राफ टैग लगाऊंगा, यहाँ पे आके सबसे पहले लिखूंगा ओरिजिनल टेक्स्ट, कि बेसिकली हमारा ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है वो पहले शो करवाओ। तो हम यहाँ पर आकर लिख देंगे, ओरिजिनल की स्पेलिंग सही कर लेते हैं सबसे पहले तो, और मैं यहाँ पे लिखूंगा ओरिजिनल मैसेज। ओरिजिनल मैसेज लेट सपोज हमारे पास है यहाँ पे हेलो एंगुलर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आगे लिख दिया है हेलो एंगुलर, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सेम इसी चीज को कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा कि ये बेसिकली क्या है, हमारा रिवर्स मैसेज है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आके लिखेंगे रिवर्स्ड मैसेज है, और यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, इस हेलो एंगुलर को डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और मैं बोलूंगा कि भाई इंटरपोलेशन करनी है, आपने क्या करना है, इस मैसेज को कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करना चाहता था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कोटेशंस लगाई हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे पाइप ऑपरेटर का यूज करूंगा। मैं बोलूंगा कि भाई इसको क्या कर दो, मॉडिफाई करके मेरे बेसिकली यूआई पे शो करना। अब मॉडिफाई कैसे करना है, उसके लिए मैंने ऑलरेडी इसके लिए क्या बनाया हुआ था, एक पाइप बनाया हुआ था, और उस पाइप का क्या नाम है, रिवर्स स्ट्रिंग। बट उससे पहले मुझे इसको यहाँ पे इंपोर्ट करवाना पड़ेगा इसकी टाइपस्क्रिप्ट की फाइल में। तो हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आकर हम बोलेंगे कि भाई इस कंपोनेंट के अंदर क्या करो, रिवर्स स्ट्रिंग वाले बेसिकली जो हमारा पाइप है ना उसको यहाँ पे इंपोर्ट करवा लो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपोर्ट भी हो चुका है और हमने यहाँ पे इसको यूज भी कर लिया है। अब अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले तो मुझे अपने इस कंपोनेंट को app.component में कॉल करवाना पड़ेगा ताकि ये मेरे यूआई पर शो हो। तो उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके लिखूंगा ऐप डैश कस्टम पाइप को बेसिकली क्या करवा दो, यहाँ पे ओहो कस्टम पाइप वाले कंपोनेंट को यहाँ पे कॉल करवा लो। कंट्रोल एस से सेव करेंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे आके देख लेते हैं ये यहाँ पे भी इंपोर्ट हो चुका है, इसको भी कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पे आके npm start की कमांड से अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो फाइल्स हैं बेसिकली इनको हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, और अब हम आ जाते हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों ने अभी तक इस एंगुलर की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको एंगुलर 19 बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे आके मैं अपनी एप्लीकेशन को रन कर दूंगा। मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रन नहीं हुई है शायद, तो हम इसको देख लेते हैं। हाँ, रन हो गई है। यहाँ पे हम यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर आओगे, यहाँ पर आने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे देखो कस्टम पाइप एंगुलर रिवर्स स्ट्रिंग इस तरीके से लिखा हुआ आ चुका है, और यहाँ पे जो हमारा मैसेज था वो बिल्कुल रिवर्स होकर आपको मिल चुका है। लेकिन यहाँ पर एक है प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम ये है कि भाई हमारा जो यहाँ पे बेसिकली ये रिवर्स होकर आ रहा है ना, बीच में आ रहे हैं कॉमा। मैं चाहता हूँ ये कॉमा ना आए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम आएंगे सबसे पहले यहाँ पर आने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे यहाँ पे हमने ये जो ज्वाइन करवाया ना, ज्वाइन देखो हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड इस तरीके से यूज कर लिया था। हमें इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्ट्रिंग की फॉर्म में वापस ज्वाइन करवाना है। तो कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब अगर हम यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देखना कि जैसे ही यहाँ पे रिवर्स होगा तो देखो अब यहाँ पे कॉमा वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है कस्टम पाइप्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम एंगुलर 19 के कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।